Today again some more questions I am going to explain. Question number 8, question number 11 like this, and some question of exercise. Next exercise. So and rest of the question you have to attempt. Okay, no one is asking doubts means I am having some doubts कि अब कर रहे हैं कि नहीं. So please post your homework. Okay, now I am going to talk to your parents one by one. So you all be in class daily. I will take attendance. I will check whether you are in the class or not. In between I will check. Or one who will not be there means who will be absent. So means on that day, next day I will talk to their parents only. Okay, so the question is, show that the relation R in the set A 1 2 3 4 5 given by like this. R में ऑर्डर पेयर हैं ए बी, यूर मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, मतलब ए और बी का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए. इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमें शो करना है. ठीक है. एंड इसमें और भी चीज़ जोड़ देंगे कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी इसके एलिमेंट आपस में भी इससे रिलेटेड है. 1 1 हाँ 1 1 0 होगा वो भी 1 है, 1 3 1 माइनस 3 2 होगा वो भी 1 है, 1 माइनस 5 भी 1 लाइक दैट. और 2 4 इसके भी आपस में खुद से रिलेटेड हैं, लेकिन 1 3 और 4 2 के एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. ये सब शो करना. ओके, कम हियर. क्वेश्चन इज लाइक दिस कि ए इज दिस where R is defined in this way, ordered pair AB where A and B, A minus B is even, difference of A and B, यानी कि मॉड इसलिए लगाया चाहे A माइनस बी करो चाहे B माइनस C करो वो इवन आना चाहिए, पॉजिटिव आएगा. ठीक है, चलो भाई. तो हम देख सबसे पहले तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे. 1 माइनस 1 1 का 1 से डिफरेंस 0 दैट इज इवन. 1 माइनस 3 1 माइनस 2 नहीं आएगा, 1 और 2 नहीं आएगा, 1 माइनस 2 तो 1 होता है. 1 3 का डिफरेंस 0 है, 1 4 का फिर नहीं आएगा. 1 5 फिर 2 2 2 4 फिर 3 3 3 1 3 5 है ना, फिर 4 4 4 2 5 1 5 3 5 5 लाइक दिस एलिमेंट आएंगे इसमें. आर यू गेटिंग इट नॉट. जो भी एलिमेंट है इनका डिफरेंस क्या है, 0 है. सॉरी 0 नहीं, इवन है. 0 हो तो 0 को भी इवन माना, 0 × 2 0. अब हमें चेक करना कि इक्विवेलेंस है कि नहीं. तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ए दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 देखो इसमें है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है. हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, बिकॉज फॉर ऑल एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू मॉड ऑफ ए माइनस ए क्या होगा, 0 विच इज इवन. इट मीन्स ए बिलोंग्स टू आर, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव. अब आते हैं इफ ए माइनस बी इज इवन, तो ए माइनस बी को बी माइनस ए करते हैं तो भी क्या होगा, इवन ही होगा. मीन्स इफ ए मीन्स ए बी ए माइनस बी इज इवन, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स बी माइनस ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं. जैसे हम लिखे यहाँ पर 5 माइनस 3 इवन है, तो 3 माइनस 5 भी क्या आएगा, 5 माइनस 3 2 आएगा, तो 3 माइनस 5 भी क्या आएगा, 2 आएगा. मॉड तो लगा ही हुआ है. तो इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ स्टार्ट ऐसे करना था, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस सिंप्लाइज मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन. This implies b minus is also even. So this implies ba also belongs to r. a भी r में है तो ba भी r में हो गया. तो ये क्या की कंडीशन है, सिमेट्रिक की. सो r इज सिमेट्रिक. अब लेते हैं, मान लो a भी r में है, इट मीन्स a माइनस बी इवन है, उसको लिख दिया अपन ने 2 × k1. कोई नंबर इवन है तो उसको 2 × सम के फॉर्म में लिखा जाएगा. लेट BC is also belonging to R, means
mod of b minus c equals to again even, let that is 2k। अब हमने इन दोनों को ऐड किया, दिस प्लस दिस, तो mod of a minus b प्लस mod of b minus a equals to twice k1 प्लस k2। इसको सॉल्व करेंगे, b b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा mod of a माइनस c। ठीक है, mod of a प्लस mod of b mod of a प्लस b होता है, तो b माइनस बी कैंसिल, क्या बचा, a माइनस सी बचा। mod of a माइनस सी और यहाँ से 2 इंटू k1 प्लस k2 मतलब कोई कॉन्स्टेंट इसको दिया लैम्डा, मीन्स इट इज ऑल्सो इवन। mod of a minus c is also even, it means AC also belongs to R, hence AB is transitive। तो AB रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, इट मीन्स AB is an इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसे यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा, दिस सिंप्लाइज AB is an इक्विवेलेंस रिलेशन। ये मैंने लिखा नहीं, आपको लिख देना। इसमें आगे कैसे बता गया, पूछा है 1 3 5 these are related to each other, yes, 1 minus 3 2, 3 minus 5 2, 5 minus 1 4, yes, these elements are related to each other। सबका एक दूसरे से डिफरेंस कितना है, इवन है। 2 4, yes, 2 minus 4 2, दैट इज इवन, इसके एलिमेंट भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बट 1 5 3 एंड दिस, इसके एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू दिस, बिकॉज 1 माइनस 2 करें चाहे 1 माइनस 4 करें, 3 माइनस 2 करें या 3 माइनस 4 करें, 5 माइनस 2 या 5 माइनस 4, 3 माइनस 2 3 माइनस 4, 5 माइनस 2 5 माइनस 4, all are odd means are not even, means element of this are not related to this। इसके एलिमेंट अपने आप एक दूसरे से हैं रिलेटेड, इसके भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन इसके इससे रिलेटेड नहीं है। सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज ओवर। वन मोर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, यदि नहीं बनते तो हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लान गिवन बाय लाइक दिस। अच्छा, एक रिलेशन है, वो किस सेट में, ए में है डिफाइन, और ए क्या है, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लान। एक प्लान में जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है ए। आर एक रिलेशन ए में ऐसे डिफाइंड है, आर में आ रहे हैं आउट ऑफ पी क्यू, आउट ऑफ पेयर क्या आ रहे हैं पी क्यू, यहाँ पी भी एक पॉइंट है, क्यू भी पॉइंट है, लेकिन प्योर क्यू में क्या समानता है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन इज सेम। यानी पी की डिस्टेंस ओरिजिन से क्यू की डिस्टेंस ओरिजिन से कैसी है, सेम है। जैसे मान लो यहाँ कहीं पे ये ओरिजिन है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, तो पी की और क्यू की डिस्टेंस ओरिजिन से कैसी है, सेम है, तो पी क्यू आर में बिलोंग करेगा। मान लो एस की डिस्टेंस भी उतनी है जितनी इसकी है, तो पी और एस भी उसमें बिलोंग करेगा। टी की डिस्टेंस भी उतनी है, तो पी और टी भी उसमें बिलोंग करेगा। मैं सारे पॉइंट जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, ठीक, उनके ग्रुप इस सेट में बिलोंग करते हैं। हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं, ठीक है, हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, और फर्दर शो दैट कि ऑल द पॉइंट्स फॉर्म अ सर्कल। ओके, तो सर्कल तो बनाएगी सारे पॉइंट्स जो इक्वल डिस्टेंस हैं, तो एक सर्कल बनाएंगे जो पी से पास और इसका सेंटर ओरिजिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लिखते हैं, लेट ओ बी द ओरिजिन, सो आर है पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज द सेम एज डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो मतलब पी क्यू का हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू। अब देखिए, लेट ओ पी इक्वल्स टू एक्स, तो ओ पी इक्वल्स टू ओ पी मतलब फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू आर, पी पी बिलोंग्स टू आर, ऑल पी बिलोंग्स टू ए। हर पॉइंट हर से पॉइंट से रिलेटेड है, ओ पी से रिलेटेड है, क्यों, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी होता है, हैंस इट इज रिफ्लेक्शन। नाउ
इफ़ ओ पी बिलोंग्स टू आर मीन्स ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, मतलब ओ पी क्यू बिलोंग्स टू आर मतलब पी की ओ से डिस्टेंस और क्यू की ओ से डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब है ओ पी और ओ क्यू बराबर हैं, तो इसको उल्टा लिख सकते हैं, ओ क्यू बराबर ओ पी भी लिख सकते हैं। इट मीन्स क्यू पी बिलोंग्स टू आर, यानी क्यू की डिस्टेंस ओरिजिन से उतनी है जितनी पी की डिस्टेंस है। तो यदि पी क्यू आर में है तो क्यू पी भी आर में है, हैंस आर इज सिमेट्रिक। अब आते हैं इसमें, इफ पी क्यू बिलोंग्स टू आर तो ओ पी, अब एक लिया अपन है पी और क्यू आर में है, मतलब ओ पी और ओ क्यू बराबर हैं, उसका मतलब एक्स के बराबर है। फिर एक और पेयर लिया क्यू एस में, क्यू एस आर में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब क्यू की ओ से डिस्टेंस और एस की ओ से डिस्टेंस आपस में इक्वल, मतलब ओ क्यू इक्वल्स टू ओ एस, तो ये भी काय के बराबर एस की। तो ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू इक्वल्स टू एक्स एंड ओ क्यू इक्वल्स टू ओ एस इक्वल्स टू एस, मतलब ओ पी इक्वल्स टू ओ एस, मतलब ओ पी इक्वल्स टू ओ एस। ठीक है, पी की डिस्टेंस ओरिजिन से उतनी है जितनी क्यू की डिस्टेंस ओरिजिन से है, क्यू की डिस्टेंस ओरिजिन से उतनी है जितनी ये एस की डिस्टेंस ओरिजिन से है, मतलब पी की और एस की दोनों की डिस्टेंस भी ओरिजिन से बराबर है, मतलब पी एस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब पी क्यू बिलोंग्स टू आर, क्यू एस बिलोंग्स टू आर, मतलब पी एस बिलोंग्स टू आर, हैंस इट इज ट्रांसिटिव। तो ये क्या बन गया, ट्रांसिटिव बन गया, हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन लिख देना। और अगला पार्ट पूछा है इसमें कि शो दैट सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पी इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ, ओके, सो अपन लिखेंगे ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू सर्कल हैज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, मीन्स ओ पी equals to OQ equals to OS equals to O or whatever equals to let X, means all are having distance from origin same. So thus all the points lie on the circle whose center is origin and radius is X. It is proved. Okay, so एक ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। अब हम आगे एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम अगले एक्सरसाइज का भी हिंट देंगे अगले वीडियो में, ठीक है।